वो समझे पहले। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर एक लाइन जुड़ी होगी, वो है बारी बारी। बारी बारी का मतलब ये है कि वो ये कह रहा होगा कि काम कैसा हो रहा है, बारी बारी। अब बारी बारी के काम का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझ लें। बारी बारी का काम का मतलब होता है, जैसे मान के चलो आपको 10 चॉकलेट खानी है, ठीक है। अब ए आ रहा है चॉकलेट खाने और बी भी आ रहा है, लेकिन बी, ए एक बार में 2 चॉकलेट खा सकता है और बी एक बार में 3 चॉकलेट खा सकता है, मान लीजिए। अब मैं बोलूँ बारी बारी से इनको चॉकलेट खानी है, तो ये चॉकलेट खाने को कितना टाइम लगेगा। तो आप देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डे होगा तो पहले दिन ए आएगा, 2 चॉकलेट खा के चला जाएगा। फिर दूसरे दिन बी आएगा, 3 चॉकलेट खा के चला जाएगा। फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर 2 चॉकलेट खा के चला जाएगा। फिर चौथे दिन बी आएगा, 3 चॉकलेट खा के चला जाएगा। जब आप इसे टोटल ऐड करोगे तो 10 चॉकलेट, यानी कि काम पूरा हो गया कितने दिन में, 1 2 3 4। तो बारी बारी से मतलब ये होता है कि पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर एक आएगा, फिर दूसरा आएगा। बारी बारी का मतलब ये होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें यही लाइन जुड़ी होगी कि मतलब जो काम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बारी बारी से हो रहा है। तो ये याद रखना, बारी बारी वाले जितने भी सवाल है उनको हम किस तरीके से करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज इसमें ये याद रखना कि ध्यान से देखो, आपने देखा कि जो पहला दिन था उसमें ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, फिर पहले दिन ए काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन अगले दिन बी काम कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि पहले फर्स्ट डे ए काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछूं कि 12वें दिन कौन काम करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 12वें दिन अगर होता तो बी काम करता। 15वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा, आप देखो, जो भी विषम है, ऑड है, उन पे ए काम कर रहा है। जितने भी सम है, इवन नंबर है, उन पे बी काम कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ 17, तो आपने देखा रे यार, 17 तो हमारा कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। ऑड होगा तो फिर इस पे कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ये भी एक छोटी सी चीज है, याद रखना, ठीक है। क्लियर है। अगर इसके आगे भी मान के चलो ये चॉकलेट 10 की जगह 20 होती है, तो फिर और आगे काम को बढ़ाना पड़ता ना, पांचवा छठवा दिन भी ऐसे ऐसे करके चलता। तो 5वें दिन को हम काम करेगा, ए करेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ से कि जो स्टार्ट कर रहा है वो तो ऑड पे ही होगा, और जो अगला उसके बाद होगा वो इवन पे होगा, ठीक है। अब हम सवाल देखते हैं, ठीक है। अब ये सवाल ये है कि ए और बी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये काम को शुरू कर रहा है, ठीक है, पहला दिन ये करेगा, उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करें। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, सिंपल सवाल है, ध्यान से समझना। अब आपको देखना है, इसको करने का तरीका बता देता हूँ। आपको पता है ये 9 दिन में करेगा, भी 12 दिन में करेगा, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे 36। अब 36 क्या है, ये पूरा काम है, 36 काम होना है, आप ऐसे समझ लो। इसका इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 4। इसका इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ये 4 कर सकता है एक बार में, ये 3 कर सकता है। टोटल कितना करना है, 35। लेकिन अब ये काम बारी बारी से होगा। बारी बारी से मतलब पहले दिन ये आएगा, पहले दिन ए आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मान के चलो, यहाँ देखो ना, मान के चलो कि पहले दिन ए आया, 4 करके चला गया, ठीक है, ये फर्स्ट डे था। फिर सेकंड डे हुआ, सेकंड डे बी आया, 3 करके चला गया। फिर थर्ड डे हुआ, फिर ए आएगा, 4 करके जाएगा। तो ये चीज काफी लंबी हो जाएगी। इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका देखो। सबसे पहले आप ये देखो, पहले दिन ए आया, 4 करके चला गया, दूसरे दिन बी आया, 3 करके चला गया। तो आखिर 2 दिन में काम हुआ कितना, तो आप बोलोगे 4 और 3 7 काम हुआ 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन ए आया, 4 करके चला गया, दूसरे दिन बी आया, 3 करके चला गया। यहाँ से भी देखो, ये 2 दिन में काम कितना हुआ है, 7 हुआ है। चलिए, अब आपने देख रहा है कि 2 डेज के अंदर कितना काम हुआ है, 7 काम हुआ है। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे। अब आपको क्या करना है, काम तो 36 होना है, तो 7 को आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 36 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 36 के बिल्कुल पास में होना चाहिए, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 28 और 35। तो 35 ऐसा नंबर है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन इसके सबसे पास में है। तो जब आप इसे 5 से करोगे तो आपको इसको भी 5 से करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 डेज आ जाएगा। और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब आपने देखा यार, 10 डेज के अंदर काम तो 35 हो गया, लेकिन काम होना कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, काम होना चाहिए 36 होना चाहिए। अब आपने देखा 10 दिन में 35 बन गया। अब कौन सा दिन होगा, 11 दिन, 11वां दिन होगा। 11वां दिन पता है क्या होगा, 11वां दिन किसका है, ए का रहेगा ना। 11वें दिन काम करने कौन आएगा, ए, क्योंकि ए काम की शुरुआत कर रहा है, ए ऑर्ड पर है, तो 11वें दिन ए आएगा। तो ए की स्ट्रेंथ कितनी है, 4 की। और काम कितना करना है इसे, 36 और 35 में कितने का डिफरेंट है, एक का। तो एक काम करना है, तो 10 सही, एक काम करना है, स्ट्रेंथ 4 की है। तो ये इसका जो होगा आंसर होगा। देखो फिर से समझा देता हूँ, घूमने वाली कुछ भी चीज नहीं है। यहाँ तक तो आप निकाल ही लोगे, इतना कर लोगे, ठीक है। अब हो सकता है कि 2 चीजें आपको इसमें ना समझ में आई हो। नंबर 1 कौन सी चीज ना, ये वाली एक तो चीज समझ में ना आई हो, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल।
एक ये वाली चीज समझ में नहीं आई हो और एक ये वाली चीज समझ में नहीं आई हो कि ये आपने ये क्या कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन कभी भी फंस जाए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ए अगर काम की शुरुआत कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, मतलब एक इस पे है, ये फर्स्ट पे है, मतलब हमेशा एक जो रहेगा वो विषम पे ही रहेगा, मतलब ऑड पे रहेगा। लेकिन अब 10 दिन हो गया, तो अब 11वें दिन काम, 11वें दिन आएगा ना, तो 11वें दिन में क्या होगा, 11वें दिन किस पे है, 11वें दिन ऑड पे है, ऑड पे काम करने हमेशा ए ही आएगा, बी हमेशा सम पे ही आएगा। अब यहाँ से देखना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, तो आप देख रहे हो जितने भी विषम है उन पे ए ही काम कर रहा है, अगर आप इस सीरीज के हिसाब से चलोगे तो ये चीज क्लियर हो गई कि 1/4 कैसे कर दिया आपने, 1/3 क्यों नहीं किया, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे, 1/3 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 11वां दिन जो होगा वहां पे ए आएगा। अगर यही वो होता ना, अगर ये 12वां दिन होता तो फिर इसका आंसर ये होता, फिर बी होता यहाँ पे। तो काम कितना बचाता, 36 में से एक बचाता, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, 4 की, तो 1/4 ये आंसर आएगा, ठीक है। और सवाल समझना तो और सवाल कराता हूँ, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे वाला सवाल समझो, ये सवाल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो है वो एक काम को 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी जो है वो उस काम को 50 दिन में कर रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा इसका 200 आएगा, ठीक है। 200, हाँ 200 आएगा। जब आप इसको इससे करोगे तो ये, इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दोनों बारी बारी से एक एक करके काम करते हैं, बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। बारी बारी से कर रहे हैं तो आपने देखा यार काम हो कितना रहा है, तो आपने देखा कि 2 डेज के अंदर कितना काम हो रहा है, 2 डेज के अंदर कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है, ठीक है। कितना काम हो रहा है, 2 डेज के अंदर 9 काम हो रहा है, ठीक है। आपने देखा, ठीक है, 9 काम हो गए, ठीक है। अब आपको 9 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि वो 200 के बिल्कुल पास आ जाए। पता करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, एक काम करो, इसमें डिवाइड दे दो, जितना भी वो आएगा, जैसे 2 जा 18, 2 0 2 जा मतलब 22। अगर आप इसमें 22 का करोगे और इसमें भी 22 का करोगे तो सबसे नियर यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको, तो आपने इसमें 22 का किया तो ये कितना आया, 18,198, ठीक है। इसको करेंगे 44 डेज, ठीक है। तो 44 डेज में कितना काम हुआ है, ये हुआ है। अब आप एक बात बताओ, अब जो अगला काम होगा वो 45 डेज वाला आएगा, मतलब इसके बाद आएगा। अब वो क्या होगा, ऑड पे होगा, ऑड पे काम करने हमेशा ए ही आएगा। अगर यही 46 होता तो हम बी की लेते। तो अब आपने देखा ए की स्ट्रेंथ कितनी है, 5 की, काम कितना रह गया है, इसमें से इतना 2 रह गया, तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ। और यहाँ जितना भी काम रिमेनिंग बचा है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा, वैसा ही है। अब अगर ये 3 में भी पूछ ले तब भी आप कर पाओगे, जैसे राम श्याम मोहन किसी काम को 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में करते हैं, ठीक है। तो राम है, श्याम है, मोहन है, ठीक है। ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20, 25 और 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं इनका तीनों का, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 170, 300, 300 हो सकता है, 1250, 300 ही पकड़ते हैं, चलो, ठीक है। अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 15, इससे करोगे तो ये आ जाएगा 12, इससे करोगे तो ये आ जाएगा 10। ये इनकी स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब टोटल काम 300 होना है। अब आपने देखा यहाँ पे 3 लोग हैं, तो पहला दिन ये आएगा, राम आएगा, फिर श्याम आएगा, फिर ये आएगा, मतलब ऐसे सीक्वेंस चलेगा, पहले दिन राम आएगा, फिर श्याम आएगा, फिर मोहन, फिर राम आएगा, फिर श्याम आएगा, फिर मोहन आएगा। तो आप देखो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, पहला दिन, दूसरा दिन ये आएगा, तीसरा दिन, तो 3 दिन में कितना काम हुआ, तो 3 दिन में आप देखोगे, इनको ऐड करोगे, 7 3, ये काम हुआ। फिर से वही वाली बात आ गई, 37 को ऐसे नंबर से आपको करना है कि वो जो है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप 6 से करो सबसे पहले, 8 से करो, ठीक है। आप 8 से करो, 6 से करो, जिससे करना है उससे करो। चलो 8 से करके देखते हैं, 6, 5, ये आ गया 8 से करने पर, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो हमने 8 से किया, यहाँ पे हमने 8 से किया, अगर हमने यहाँ 8 से किया तो यहाँ पे भी 8 से करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया, 24 दिन आ गए, ठीक है। और ये कितना आ गया, 24 दिन आ गया। ये कितना आया, ये आया 296 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया 296 आ गया। अब आपने देखा 25वें दिन काम करने कौन आएगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे को ध्यान से, कौन आएगा काम करने 25वें दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 25वें दिन कौन आएगा, 25 दिन काम करने राम ही आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 24 सही, कितने बचे इनमें से, 4, तो जितना बचा है ऊपर
और जो इसकी स्ट्रेंथ है 15, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इजी सवाल है, आप आराम से कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। ये तो कम ही पूछे जाते हैं, ये दो वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ओके।